की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा पैनल तैयार है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। गाबा सर बताइए आपका आज का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्टॉक का आज आईटी क्षेत्र है। स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट। 6418 पर ट्रेड कर रहा है परसिस्टेंट। स्टॉप लगाएंगे 6370 और लगता है 6540 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। परसिस्टेंट परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में 34-23 पे 64-23 पे आप बाय का कॉल। मानस आपका ट्रेड। देखिए एलटीएम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एलटीएम लगातार 6125 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज उस प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। 10-22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 6100 के रहेंगे। 6100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। आपके टारगेट 6400 के आसपास 6400 के आसपास रहेंगे। चाहे तो 6200 वाला कॉल ऑप्शन 6200 वाला कॉल ऑप्शन 148 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 250 रुपए की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी मिड कैप आईटी में काफी मूवमेंट है, तो हम कोफोर्ज को लॉन्ग कर सकते हैं। 1717 पे है ये। हम इसमें 1705 का एसएल लगा सकते हैं। अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 1740 एंड 50। ओके, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में। प्रशांत आपका ट्रेड। तो वीरू जी यहाँ पे मुझे टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प में जो बेस बना है वो काफी फर्म लग रहा है। एक हैमर रिटेस्ट हुआ है और करीबन 5725 के आसपास 5725 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं जस्ट 1% के नीचे रिस्क रख के करीबन 5650 5650 जोन में स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 5840 5840 5850। आशीष बहते जी आपका क्विक सिंगल। जी अनुज जी, श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक वापस अपने जो 1000 का रेजिस्टेंस एरिया उसको टेस्ट कर रहा है और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है यहाँ से ब्रेकआउट देकर 1035 1035 तक का मूव दिखाने के लिए यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 980 का सेल मेंटेन करे। ओके, श्रीराम फाइनेंस 1000 पे लीजिए जनाब। 1000 इसने स्ट्राइक कर दिया। 1009। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड। जी देखिए आईटी पे ही नजर है। विप्रो देखिए, मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा। करीबन 275 टू 80 तक का स्विंग आना चाहिए। तो जो पिछले कुछ दिनों से जो करेक्शन है, आई थिंक उसके बाद आज एक रिवर्सल दिख रहा है। तो 266 करंट प्राइस है। 262 का स्टॉप लॉस रखे। 275 प्लस का टारगेट। विप्रो ये हो गई पिक राजेश जी की। चलिए टेक्निकल ट्रेड सारी पूरी हुई। मार्केट इस समय मिड कैप में अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और क्लियरली आज की थीम है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। 361 वैम, एंजल वन, HDFC AMC, इन सब में शानदार मोमेंटम है। आई थिंक वीरू कहीं ना चार्ट्स में पावर होती है इस तरीके के मूव्स प्रिडिक्ट करने की, क्योंकि वेंसडे को हम चार्ट GPT में यही थीम डिस्कस की थी कि यहाँ पर अच्छे मूव्स आएंगे। आई थिंक MCX के केस में जो आप देख रहे हैं वो क्लियरली एक लॉन्ग कमोडिटी वाली ट्रेड है। अब थोड़ा सा रिस्की भी हो रहा है मामला, लेकिन अभी तो स्ट्रीट उसको बैक कर रहा है। 361 वैम वेंसडे को नंबर्स आ गए थे, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में आए थे तो वो नंबर्स अच्छे थे। मार्केट उसको रिएक्ट कर रहा है और अब तो ये सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक करीब 7-7.5% ऊपर। एंजल वन अब 6.5% ऊपर है। और आज सुबह में बात भी कर रहे थे कि कोई रीज़न नहीं है एंजल वन इस मार्केट कैप पे ट्रेड करे। ऐसे नंबर्स के बाद एक कैचअप प्ले बनता है यहाँ पर कंपेयर टू ग्रो, और 7% ऊपर इस समय। सनी जी कैपिटल मार्केट थीम में आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा इस समय? या अनुज जी, जिस तरह से क्वार्टरली नंबर आ रहे हैं, लगता है कि काफी रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक रहेगा पूरे थीम का। बट विद इन दैट मुझे लगता है कि AMC एज अ बिजनेस इज अ रिलेटिवली स्टेबल बिजनेस। और जिस तरह से HDFC AMC और ICICI Pru AMC के नंबर आए, मेरी उम्मीद है कि इवन आदित्य बिरला AMC के भी नंबर काफी रोबस्ट रहेंगे, जो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पर काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आदित्य बिरला AMC कैन ऑल्सो बी अ कैचअप ट्रेड, तो इसे ऐड किया जा सकता है टू राइड ऑन द Q3 नंबर।